वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हमने ये कोर्स यूट्यूब और हमारे ऐप पर चालू करा है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स के अंदर हम सबसे पहले हमने जो प्रश्नावली की शुरुआत करी थी वो था हमारा महत्वपूर्ण नियम, और महत्वपूर्ण नियम में जो अगले हमारे नियम हैं उसमें आता है हमारा भाजकता के नियम। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। देखो भाजकता के नियम क्या होता है। भाजकता के नियम ये पता लगाने के काम आते हैं कि कौन सी संख्या से डिवाइड होगी, विभाज्य होगी। तो भाजकता के नियमों को सीखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्याएं सीखना जरूरी है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिए अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 आदि। ये वो संख्याएं होती है जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या, इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये वो संख्याएं जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमारे नंबर होते हैं। जैसे ये देख लो आप, कितना ये 13, इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या फिर इसमें 13 का जाएगा। तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अभाज्य संख्याओं के बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे भाजकता के नियम की। तो जो हमारे भाजकता के नियम हैं, भाजकता के नियम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन 2 से। पहला जो इसमें नियम रहेगा हमारा वो रहेगा 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या होता है इसमें, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक, लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। ये हो गया आपका 2 से विभाज्यता का नियम या 2 से भाज्यता का नियम, और इसी को ही बोलेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 2। जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 से जो डिविजिबल रूल है, बिल्कुल ऐसा ही एक रूल होता है 5 से भाजकता का नियम। दूसरा जो नियम है वो लेंगे हम 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 5। देखिए इसमें क्या होता है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती हैं।
5 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है हमारा क्या रहेगा कि लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे 10 से भाज्यता का नियम। इसके बाद में हम बात करेंगे 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम ये और सिंपल है, उससे भी सिंपल है। 10 से भाजकता का नियम क्या होता है, जिस संख्या का इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक 0 हो, ओनली 0 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक ओनली 0 हो तो वो क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10, जिस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो ये जो भाज्यता के नियम थे, 2 से भाज्यता का नियम, 5 से भाज्यता का नियम और 10 से भाज्यता का नियम, ये वो भाज्यता के नियम हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, इकाई का अंक, या यूँ कह सकते हैं हम अंतिम अंक देखते हैं। इसमें अंतिम अंक देखा जाता है और अंतिम अंक देखकर हम उसको पहचान सकते हैं भाई ये 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल है। और अंतिम अंक को ही बोलते हैं हम लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। ठीक है, तो हमने पढ़ा 2 से भाज्यता का नियम, 5 से भाज्यता का नियम और 10 से भाज्यता का नियम। अब इसके बाद में हम बात करेंगे 4 से भाज्यता का नियम। चौथा जो है वो आएगा आपका 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता, देखिए 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाय 4। ये क्या होता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ये ध्यान रखना है आपको, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होगी। जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में अर्थात इकाई और दहाई के अंक में, देखो अंतिम 2 अंक से मतलब है यहाँ पे इकाई और दहाई का अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसे, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 है, या 4 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि लास्ट 2 डिजिट, क्या बोलेंगे हम इसको, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट से जो बनने वाला नंबर है यदि वो 4 से डिविजिबल हैं तो जो पूरा जो आपका नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम 5वां जो नियम आएगा वो आएगा हमारा 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाज्यता का नियम, ये सभी भाज्यता के नियम जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको हमारी ई बुक, हमारे प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से प्ले स्टोर से हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ से हमारी पूरी की पूरी आपको ई बुक, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको हमारी ई बुक मिलेगी, उसमें बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो रहा है सारा सब कुछ। आप इसको वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं हम 8 से भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें क्या होगा, देखिए 4 से भाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंकों की बात कर रहे थे हम, यहाँ बात करेंगे हम अंतिम 3 अंकों की। देखिए अंतिम 3 अंकों की बात करेंगे, अंतिम 3 अंक, ठीक है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 8 से पूरी बार विभाजित होगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में या अंतिम 3 अंक से बनी संख्या में यदि 8 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 8 से पूरी बार विभाजित होगी। या यूँ कह सकते हैं कि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं
3 से भाज्यता का नियम। 8 के बाद में हम बात करेंगे, अगला जो हमारा नियम आएगा वो आएगा 3 से भाज्यता का नियम। यहाँ लिख देते हैं हम 3 से भाज्यता का नियम। अब 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से भाज्यता का जो नियम है वो थोड़ा अलग होता है। देखिए आप 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है। छठा जो हमारा नियम आएगा वो आएगा 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम। देखिए 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से भाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग पूरी बार जाएगा, या वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होगी। ध्यान रखिए, जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होगी। तो इसमें क्या करना है आपको? अंकों का योग करना है। ठीक है, क्या पढ़ा आपने? डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसमें क्या करेंगे हम? सम, जो आपके नंबर है उनका सम करेंगे, और वो जो सम है उस सम जो आएगा वो यदि 3 से डिविजिबल है तो वो आपका पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। देन इसके बाद हम बात करने वाले हैं 9 से भाज्यता का नियम। 7 नंबर पे जो आएगा आपका वो आएगा 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम। देखिए मैं आपको सीरियल से बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया 2 से 5 से और 10 से। छोड़ के क्यों बताया मैंने? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि देखो इन तीनों ही नियमों में हम केवल इकाई का अंक देख रहे थे, या अंतिम अंक देख रहे थे, या लास्ट अंक देख रहे थे। फिर इसके बाद में मैंने और छोड़ के बताया आपको 4 और 8 का। तो ये क्यों बताया? देखो इसमें ये है कि इसमें भी अंतिम अंक देख रहे थे, यहाँ भी अंतिम अंक ही देख रहे हैं, यहाँ भी अंतिम अंक ही देख रहे हैं। पर यहाँ देखो, यहाँ 1 अंक देख रहे थे, यहाँ 2 अंक देखे हमने, और यहाँ हमने इसके बाद में 3 अंक देखे। तो एक कहीं ना कहीं इसमें एक संबंध है, और उस संबंध को मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से बताते हुए आपको आगे चल रहा हूँ। इसके बाद में हमने अलग जो नियम आया उसको बाद में रखा है, जैसे 3 से भाज्यता का नियम। इसमें क्या हुआ? इसमें अंकों का योग की बात करते थे, सम करते थे अंकों का। वैसे ही यहाँ है 9 से भाज्यता, ये भी बिल्कुल सेम है। 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है आपका? 9 से भाज्यता का नियम कहता है कि अंकों के योग में, सेम है, अंकों के